वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है आपकी जनवरी 2021 के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या होता नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। फर्स्ट जो पाइल है वो है डांस सेलिब्रेशन, सेकेंड पाइल इज़ रीबर्थ स्प्रिंग इक्विनॉक्स, थर्ड पाइल इज़ फुल मून कंप्लीशन। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि डांस सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया है, ये आपकी ज़िंदगी में किसी खुशी को डिनोट करता है कि आपके लिए ऐसा वक्त चल रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। कोई खुशखबरी मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई गुड फॉर्च्यून या सिंक्रोनिसिटी की वजह से कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। कुछ मिरेक्युलस हो सकता है जिसकी वजह से आप खुश होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये आपके लिए जनवरी का एंकर कार्ड है जो आपके लिए गुड फॉर्च्यून के रूप में आएगा। और सेलिब्रेशन ये भी बताता है, ये आपके लाइफ के कोई भी पार्ट का सेलिब्रेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टडीज़ में कुछ अच्छा हो, कुछ लोगों की लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ लोगों के रिश्ते अच्छे चल रहे हों, या फिर आपका करियर बहुत अच्छा जाए। किसी भी चीज़ की वजह से आप सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे जनवरी में। और देन वी हैव बाय द बुक एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। जो बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड है वो ये बताता है कि आप काफ़ी वक्त से रिसेंटली लिम्बो की पोजीशन में थे, यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं बट एग्जैक्टली आप सपना देख रहे हैं, आप उस प्रोसेस में हैं, आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोई जॉब हो सकती है, चाहे कोई करियर हो सकता है, या कोई भी आपका सपना हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो आप इसे मैनिफेस्ट करने की तो कोशिश कर रहे हैं बट यू आर इन द प्रोसेस। अभी वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई नहीं है तो आप सपना देख रहे हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा एट टाइम्स स्टक या स्टेगनेंट फील करते हैं। तो ये कार्ड आपकी पोजीशन को दिखाता है कि थोड़ा सा आप कभी कभी ज़्यादा स्टेगनेंट फील करते हैं। बेसिकली ये जो कार्ड है ना, ये हैंगमैन को दर्शाता है कि फ़िलहाल आप पॉज में हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ के प्रति। बट बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब चीज़ें मूव करेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। बाय द बुक ये मूवमेंट मुझे दर्शा रहा है। यहाँ पे मुझे एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं अब्रॉड इस महीने में। और कुछ लोग हो सकता है जहाँ रहते हैं वहाँ से किसी भी दूसरे सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11 नंबर है, 11 और 3 डेट में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट दर्शा सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन तारीखों पे होना हो। जैसे कि 3 जो सम है 21 भी हो सकता है। 21 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 12 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं डेट्स। बाय द बुक कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि आपको फ़ायदा होगा चीज़ों को ट्रेडिशनली करने से। मतलब आपको कोई नया रास्ता ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है अपने कामों को करने के लिए। जिस तरीके से यूजुअली काम होता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नया उसके लिए एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जो प्रोसीजर होता है वही फॉलो करें। जैसे आप कुछ चीज़ों में हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों में हम लोगों से सीख के जैसे उन्होंने करा होता है उनसे इंस्पायर होकर कुछ चीज़ें करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है। देन वी हैव लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। अभी आप स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टेगनेंट पोजीशन में, बट आपके लिए मैसेज ये है बहुत जल्दी आप राइज करेंगे। जनवरी के महीने में अपनी इनर फोर्स को, अपने इंटेग्रिटी को ऑनर कीजिए, कमज़ोर मत महसूस कीजिए, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। एंड लॉर्ड शिवा का जो एक कार्ड आया है ये यही बताता है कि आपके सामने स्टेप्स आएंगे, मतलब यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स भेजेगा, आप उन्हें पहचान जाएंगे बिकॉज योर इंट्यूशन इज स्ट्रांग। एंड
आपको बस वो स्टेप्स पहचानने हैं और गो विद द फ्लो एंड डांस विद द यूनिवर्स। तो लॉर्ड शिवा की आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये आया है ओडिन, साइकिक इनसाइट। ये जैसा कि मैंने बताया आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। इस वक्त आपकी जो इंट्यूशन है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हाइटेंड है और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर आप कोई भी डिसीजन आपको अगर करना है वो अपनी इंट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिस कर जाएंगे। बट उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड योर इमोशंस, राइट। मतलब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी इंट्यूशन और इमोशंस में फ़र्क क्या है, क्योंकि कई बार इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम सोच लेते हैं वही हमारी इंट्यूशन की आवाज़ है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बट यू विल नो ऑटोमेटिकली कि कुछ चीज़ की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, इंट्यूटिव हंचेस बहुत ज़्यादा आपको महसूस होते हैं और उसी की वजह से कई बार आप अच्छे डिसीजंस कर जाते हैं और आपको बाद में पता चलेगा अच्छा हुआ आपने अपने मन की सुनी। देन वी हैव ट्रेवल अगेन, वेकेशन। ये कार्ड कहता है टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। जैसे कि आप बहुत वक्त से इस लिम्बो की पोजीशन में हैं तो मे बी आप ट्रैवल करें, थोड़ा सा छुट्टियों पे घूमने जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ भी हों आप वहाँ से आप थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए हो सकता है कोई ट्रिप प्लान करें, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कार्ड में, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल पॉसिबल होगी और कुछ लोगों के लिए अब्रॉड नहीं पॉसिबल होगी, तो आसपास की कोई सिटी में पॉसिबल होगी या विद इन सिटी भी पॉसिबल होगी। मूव तो आप करेंगे, मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है। ये जो स्टक सिचुएशन थी इससे आप जनवरी में निकल आएंगे, क्योंकि अब वो टाइम होगा कि मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ लीडरशिप, सेट योर गोल्स। ये जो कार्ड है ये मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की याद दिलाता है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ज़िंदगी में। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और हिम्मत ना हारें, अपने गोल्स को सेट करें, उन पे मेहनत करें, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, आपको इससे ज़्यादा आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अच्छा एक एटीट्यूड अपनाइए। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि आप बहुत वक्त से इंट्यूशन की अपने नहीं सुन पा रहे हैं, आप स्टक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो ना एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि बहुत वक्त से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब चीज़ें सक्सेसफुली नहीं हो पाती, तो कभी कभी हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो बी ग्रेटफुल, आपके लिए इन सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। उन अच्छी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, इग्नोर कीजिए और हर नेगेटिव थॉट को अच्छे थॉट से रिप्लेस कीजिए। बिलीव इन योर इंट्यूशन, ईश्वर पे सब छोड़ दीजिए जो भी आपकी टेंशन्स हैं, और जितना आप अपने गोल पे ध्यान दे सके अपना 100% लगा दीजिए। सो दिस इज़ योर मैसेज फॉर जनवरी 2021 फॉर पाइल 1। आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। भी रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की थी तो उनका थीम कार्ड है जनवरी 2021 के लिए रीबर्थ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग आने वाला है, मतलब आपका रीबर्थ होने वाला है, रीबॉर्न होने वाले हो आप। ये जो कार्ड है ये डेथ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जनवरी के मंथ में। हो सकता है आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म हुई और एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है जनवरी के मंथ में, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 4 और 7 हो सकते हैं, 11 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि दोनों का जो सम है वो 11 है, 38 का भी और 47 का भी। आपके लिए 3 और 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड 4 and 7 ऑल्सो। नंबर 22 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी साइकिल
ख़त्म हुई है और एक नई साइकिल शुरू होगी। मे बी आपने पिछले कुछ वक्त में काफ़ी परेशानियां झेली होंगी, वो सब अभी ख़त्म हो जाएंगी। जनवरी में आपके लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। करना क्या है आपको, टू बी फेयर हमारे पास कार्ड है एंड गो द डिस्टेंस। ठीक है, टू बी फेयर कार्ड जो है वो बैलेंसिंग का कार्ड है। वो ये बताता है कि यू हैव टू बैलेंस पुराने जो भी आप जिन्हें कंसिडर करते हैं, जिन सिचुएशंस की वजह से आप परेशान रहे हैं, आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है। मे बी आप या तो पास की प्रॉब्लम्स पे सोचते रहते होंगे, या फिर आप फ्यूचर की टेंशन में लगे रहते होंगे। बट यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, बट साथ साथ जो है आपको ये भी कोशिश रखनी है कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने थॉट्स को फोकस्ड रखिए। कोशिश करेंगे आप ऐसा ज़रूर कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव गो द डिस्टेंस कार्ड। गो द डिस्टेंस कार्ड मूवमेंट का है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरी कंट्री मूव कर सकते हैं जनवरी के महीने में। और जो वैसे मूव नहीं करेंगे उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने आपको बताया रीबर्थ हो रहा है, तो ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप काफ़ी वक्त से स्टक महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बाकी मूवमेंट करते नज़र आ रहा है कि जनवरी में किसी इम्पोर्टेंट रीज़न से आप कहीं ट्रैवल करें। Then we have Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है और ये कार्ड ये बताता है कि आप लोग बहुत वक्त से जो परेशान हैं, आपको लग रहा है पता नहीं सिचुएशंस कैसे सॉल्व होगी, हम कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम्स है। मतलब वो सब प्रॉब्लम्स जो आप सोचते हैं कि कभी हल नहीं हो सकती, ये समझ लीजिए वो मिरेक्युलसली हील होने शुरू हो जाएंगी। अपने आप आप हील हो जाएंगे, सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएंगे प्रॉब्लम्स के। यू हैव टू जस्ट सरेंडर योर प्रॉब्लम्स टू गॉड, राइट। सरेंडर करने का मतलब होता है कि जब आपने पूरी तरह ईश्वर पे छोड़ दी तो आप निश्चिंत हैं कि अरे प्रॉब्लम का सल्यूशन तो निकल ही जाएगा, अब हमें परेशानी नहीं है कुछ। लिटरली जब आप ऐसा करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगी। देन वी हैव मास्टर बुद्धा। ये कार्ड बताता है कि इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आप इस टाइम काफ़ी अवेयर इंडिविजुअल हैं। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आपको अपनी इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे ट्रस्ट करते हैं इट विल बी गुड फॉर यू। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में। मे बी मुझे लगता है करियर की वजह से कुछ लोग मूव कर सकते हैं, कहीं कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पढ़ाई हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो सब अच्छा रहेगा आपके लिए। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, फिनिक्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। देखिए अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारे पास रीबर्थ का कार्ड आया है और फिनिक्स भी रीबर्थ को ही बताता है कि आपकी ज़िंदगी का रीबर्थ होने वाला है। फिनिक्स के बारे में ये बताया जाता है इट कैन राइज फ्रॉम इट्स ओन एशेस, मतलब वापस से राख होके वो रीबॉर्न हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। अब तक जो भी आपकी ज़िंदगी में चला, आपको ये लग रहा होगा कि आप वापस कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आप कैसे उठेंगे और कैसे ही अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लिए, लाइक टावर मूवमेंट। जैसे आपका टावर पूरा का पूरा डेमोलिश हो जाता है ना। टावर कार्ड जो होता है वो दिखाता है ज़िंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अचानक से कुछ जो आप ऐसा कंसिडर करो कि नेगेटिव कुछ हो गया, बट उसने पूरा पूरे ना आपकी लाइफ के फाउंडेशंस को शेक कर दिया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ जिसके बाद आपको लगता है कि फिनिक्स की तरह आप राइज करेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि अरे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, फिनिक्स
अपने आप को एशेस से भी रिबॉर्न कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ मिरेकल आपके लिए ज़रूर होगा और आप ज़िंदगी में वापस विश्वास करने लगेंगे। देन वी हैव गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून बताता है इनवाइट द मैजिक इन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ मिरेकुलस आपके लिए होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी में आपका विश्वास खोया हुआ वापस आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस वापस आएगा और फाइनली आपको एहसास होगा कि नहीं, ये ज़िंदगी बहुत मैजिकल है और वो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। जब भी हमें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई बिल्कुल तरीके से, तभी ज़िंदगी में एक उम्मीद की नई किरण आ जाती है और वो कब सूरज बन जाती है पता नहीं चलता और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हमेशा नहीं रहती, चेंज संसार का नियम है, बदलाव। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। इसी तरह प्रॉब्लम्स भी हमेशा नहीं रहेंगी और आपका वक्त अच्छा शुरू हो चुका है क्योंकि गुड फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। और ये कार्ड मुझे लेनॉर्मेंट के भी एक कार्ड की तरह याद दिलाता है, जिसमें एक गॉडेस होती है। देखिए इस कार्ड में जो है हमारे पास 7 कलर्स हैं रेनबो के। तो इसी तरह के कुछ रेनबो की रोशनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है मिरेकल्स की फॉर्म में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ की थी, यानी कि फुल मून कंप्लीशन का कार्ड चूज़ किया था, तो देखते हैं कि आपके जनवरी 2021 में क्या आ रहा है आपके लिए। ये कार्ड मुझे कंप्लीशन के बारे में बताता है। फुल मून मीन्स कोई एक बड़ी साइकिल आपकी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट साइकिल कंप्लीट हुई है और एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है आपके लिए। ये बेसिकली मुझे वर्ल्ड कार्ड भी रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया इम्पोर्टेंट शुरू होगा। मे बी कुछ ट्रैवल से भी रिलेट कर सकता है कि कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल करेंगे या किसी डिफरेंट सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं किसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के लिए। मुझे मेजर जो नज़र आ रहा है वो करियर की वजह से नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने करियर्स के फाउंडेशन सेट करते नज़र आएंगे क्योंकि बेसिकली वो कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है जो चीज़ें काम नहीं कर रही हो वो चीज़ें अब काम करनी शुरू करेंगी। आपको सही रास्ता दिखाई देगा जो अभी तक का शायद आप मिस कर रहे होंगे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिस होती नज़र आ रही होंगी या डिटेल्स नज़र नहीं आ रही होंगी वो अब क्लियर होती नज़र आएंगी। रीजनरेशन का कार्ड ये बताता है कि एक नया रीजनरेशन होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी वक्त से पिछले समय में परेशानियों से गुजर रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम सब ख़त्म होती नज़र आएंगी और आपकी ज़िंदगी में रीजनरेशन होगा, स्प्रिंग वापस आएगा। देखिए कैसे लावा निकलने के बाद में धरती अपने आप को रीजनरेट कर रही है। तो ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आएगा और इसके लिए आपको तैयार होना है क्योंकि ये जो रीजनरेशन है ये जनवरी में शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड ये एक तो मुझे करियर के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप अपने ज़िंदगी के फाउंडेशंस को सेट करने में लगे करियर के लिए, और हो सकता है किसी रिलेशनशिप के भी फाउंडेशंस आप रखते नज़र आए और जो कि मजबूती से रखेंगे आप। यहाँ पे मेरे पास 28 नंबर है। ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 28 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 10 मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे भी मुझे 10 नज़र आ रहा है, ये भी कोइंसिडेंस है। 46 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 और 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग इसी महीने अपने करियर में कुछ चेंज करते नज़र आए, एक सिग्निफिकेंट चेंज जो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है और उनके जो भी उनका है, जैसे कि जिस भी फील्ड में ले रहे होंगे, करियर में ले रहे हैं या रिलेशनशिप्स में, वो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जिससे उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है वो है ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ये जो कार्ड है ये मुझे सन की याद दिला रहा है। यहाँ पे भी मुझे सन नज़र आ रहा है, जैसे सूर्य देव के घोड़े नज़र आते हैं इस तरीके की कुछ इमेजरी नज़र आ रही है। सन में हमें सनफ्लावर भी दिखाई देता है, तो सनफ्लावर भी यहाँ नज़र आ रहा है। बेसिकली सन कार्ड जो होता है वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने को दिखाता है, जो कि एग्जैक्टली ये कार्ड है। ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। आपके पास जो भी कुछ है ना ज़िंदगी में उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए ईश्वर का, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से नेगेटिव टेम्परामेंट में चले गए हैं, या फिर हो सकता है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हो। जब हम परेशान होते हैं तो एक लिमिट के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें टेंशन नहीं लेनी। तो आप सिर्फ उस वक्त जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन पर ध्यान दीजिए एंड यू विल फील बेटर। हमारे पास है सेंट जर्मेन का कार्ड, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा ना जनवरी के मंथ में ड्रामे से बचना होगा। नो हो सकता है लोग आपको उकसाएं, इरिटेट करें में भी, बट यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स, पिक योर बैटल्स वाइजली, राइट। अपनी एनर्जी को खुद आपको बचाना होगा, क्योंकि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो अफेक्ट तो दोनों ही होते हैं। तो जहाँ आपकी ज़रूरत ना हो वहाँ टांग ना अड़ाए। जहाँ आपकी ज़रूरत ना हो, जैसे किसी और की लड़ाई है, किसी और की बात हो रही है, आप बेचारे संभालने के लिए चले गए और दोनों से हट के बात फिर आप पे आ गई, तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देन वी हैव लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। ये कार्ड कहता है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। बैलेंस की ज़रूरत है। मे बी आप एक बहुत अच्छे गिवर हैं, आप बहुत प्यार, मान सम्मान, कंपैशन लोगों को ले रखते हैं, बट आपको मिलता इतना नहीं है। तो एक टाइम बाद क्या होता है कि हम लोग खाली महसूस करने लगते हैं कि हमने अपना 100% डिवोशन दी अपने रिश्तों में, अपने काम में, बट नाउ आपको वापस उतना दूसरी तरफ से अगर नहीं मिलती अटैचमेंट, तो वो चीज़ें लंबी नहीं चलती। बट आपको ये समझना होगा, जो आपके लिए लोग हैं वो आपके लिए उसी अटैचमेंट को फील करेंगे। जो लोग आपके लिए नहीं महसूस करते वो आपके लिए आपके अपने नहीं हैं। उसी हिसाब से आपको उनसे डील करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में प्यार ख़त्म हो गया, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं बची हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखिए। देन वी हैव अ कार्ड एपिफेनी, सीक क्लैरिटी। जैसे कि मैंने कहा था आपको, जो क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल रही थी वो मिलती नज़र आएगी। इस क्लैरिटी के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपने ज़िंदगी के फाउंडेशंस को, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मिसिंग चल रही थी, और अच्छे से आप डिसीजंस ले पाएंगे और अपने लिए सोच पाएंगे। तो बेसिकली नई साइकिल शुरू हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, सन कार्ड है आपके पास। कुछ अच्छा, कुछ मिरेकुलस जनवरी में होता हुआ आपके लिए नज़र आएगा। और अगर कुछ क्लैरिटी मिसिंग जा रही थी अभी तक, तो वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।